सब्बम एक छोटे से घर के बाहर आकर अपनी बुलेट रोकता है, फिर अंदर जाता है। सामने दो लड़के खड़े थे और एक लड़का कुर्सी से बंधा था। पहले लड़का, सैबी, यही है वो। 1.5 साल पहले इसने ही वो एसिड अटैक किया था। दूसरा, सुधरा भी नहीं, जेल जाकर जल्दी बेल मिल गई ना, तो फिर से लड़कियों को तंग करता रहता है। सैबी, तू देख क्या करना है। वो लड़का बेहोश था तो सब्बम ने पानी का जग उठाया और उसके मुंह पर पानी फेंका। वो लड़का होश में आ गया। सब्बम ने उसके होश में आते ही 3-4 मुक्के मार दिए। उसके मुंह से खून आने लगा। लड़का, ओहो, कौन कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? सब्बम, क्यों क्यों ये तो तू ही सोच के बता। सब्बम ने जेब से एक छोटी बोतल निकाली और उसे हिलाने लगा। फिर बोला, इसे पता है क्या है? तेजाब। तो तू जानता ही होगा। बहुत शौक है ना तुझे लड़कियों पर फेंकने का। याद आया कुछ कि डिटेल में बताऊं? वो लड़का डर गया, कांपने लगा। लड़का, मैंने जानबूझकर नहीं किया। तुम कौन हो? तुम उस लड़की के कुछ लगते हो। पर उसे तो कुछ नहीं हुआ। एक और लड़की बीच में आ गई थी। वो तो बच गई थी और बाद में मैं दूर ही रहा उससे। प्लीज भाई जाने दो, छोड़ दो मुझे। सब्यम, छोड़ दो? कोई नहीं, छोड़ दूंगा। पर पहले तुझे एहसास तो हो तूने किया क्या है। पता तो चले तुझे कि कितना दर्द होता है जब ये आपके शरीर पर पड़ता है। सब्यम ने वो बोतल खोलकर उसके मुंह पर फेंक दी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। पर कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ कि वो बस पानी था, तो वो चुप हुआ और सब्यम की ओर देखने लगा। सब्यम, पता चला कैसा लगता है? अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है। नाउ यू सी मी की क्या करता हूं मैं। सब्यम ने दूसरी बोतल निकाली और तेजाब की एक बूंद उसके हाथ पर गिराने लगा। वो लड़का तड़प रहा था पर किसी पर कोई असर नहीं था। सब्यम और उसके दोनों दोस्त आराम से खड़े थे। सब्यम उसका चेहरा पकड़ते हुए, पता चला कितना दर्द था। मेरी तापसी को भी उतना ही हुआ होगा, पर मुझे उस पर गर्व है कि उसने किसी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा ली। अरे औरत जब तक सहती है ठीक है, पर जब वो जागती है ना, तो किसी को नहीं छोड़ती। और तुम जैसे लोग उनके सब्र को कमजोरी समझते हो। सबम ने धीरे धीरे उसके हाथ पर तेजाब की कितने ही बूंदें डाल दी, फिर उसे वहां पर छोड़ाए जहां से लाए थे। सबम वापस कैंपस आ गया और तापसी को मैसेज करके बुलाया कि सारा को लेकर उसके घर आ जाए। वहां पर सभी उनका वेट कर रहे हैं। तापसी और सारा दोनों ही नर्वस थी। पहली बार वो दोनों विराज और सबम के लिए उनको मिल रही थी। सांची और मनु ने दोनों को टिपिकल इंडियन कपड़ों में उन्हें वहां भेज दिया। सारा ने लॉन्ग नीले रंग का कुर्ता और लाल प्लाजो पहना था और लाल दुपट्टा लिया था। बाल खुले रखे थे और बिंदी लगाई थी। तापसी ने चूड़ीदार हरे रंग की पहनी थी और काले रंग कुर्ता और हरे रंग का दुपट्टा। बालों की चोटी की थी। दोनों को सांची ने बड़े बड़े झुमके पहना दिए थे। दोनों को बहुत अजीब लग रहा था। दोनों बाहर मुंह पर और सर दुपट्टा लेकर निकली कि कोई उन्हें देख ना ले। दोनों छुपती छिपाती हॉस्टल से निकलकर चल पड़ी और दोनों को सांची और मनु पर गुस्सा आ रहा था। तापसी वहां पहुंचकर जैसे ही बेल बजाने लगी, उससे पहले ही सबम ने दरवाजा खोल दिया। दोनों हैरानी से उसे देखने लगे। सबम की नजर तापसी पर पड़ी तो बस जैसे दुनिया ही रुक गई उसके लिए। तो दूसरी बार उसने तापसी को ऐसे कपड़ों में देखा था। उसे वो हमेशा से ही अच्छी लगती थी, पर इंडियन कपड़ों पर कुछ ज्यादा ही। सारा ने देखा कि दोनों जो एक दूसरे में खो गए थे, तो वो सर हिलाकर आगे खुद ही अंदर आ गई, तो सामने विराज से टकरा गई जो उन्हें ही देखने में लग रहा था। वो दोनों भी एक दूसरे में खो गए। सबम एक कदम आगे आया और तापसी की आंखों में लगे काजल को अपनी उंगली में लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। सबम, बहुत प्यारी लग रही हो। जब पहली बार तुम्हें इंडियन कपड़ों में देखा तो बोलना चाहता था, पर तब कोई हक नहीं था, पर अब है। तापसी ने आंखें झुका ली। जब कोई अंदर नहीं आया तो रीमा जी उठकर आ गईं और पहले सारा विराज को देखा,
जो एक दूसरे को पकड़कर खड़े थे और एक दूसरे को देख रहे थे। फिर आगे चलकर देखा तो सत्यम तापसी के सामने हाथ बांधे खड़ा था और तापसी आंखें नीची करके। ये सब देख रीमा जी के चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर फिर जाकर सत्यम और तापसी के बीच खड़े हो गए तो दोनों हड़बड़ा गए। रीमा जी ने तापसी के सर पर हाथ फेरा और अंदर चलने को कहा और सत्यम को आंखें दिखा दी। जैसे ही तीनों आगे की ओर गए, सारा और विराज को ऐसे देख मुस्कुराने लगे तो रीमा जी ने विराज का कान पकड़ा तो दोनों अलग हुए। तापसी और सत्यम हंसने लगे। फिर सब लोग अंदर आ गए। यशवीर, कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतना वक्त लगा दिया बाहर से अंदर आने में ही। रीमा जी हंसते हुए उनके पास बैठ गई। रीमा जी, कुछ ज्यादा ही अच्छे से वेलकम कर रहे थे ये लोग मेरी दोनों बच्चियों का। चारों झेप गए। रीमा जी ने दोनों को अपने पास बुलाया और प्यार से अपने पास बैठा लिया। रीमा जी सारा से, सारिका, विराज बहुत ज्यादा सोचता है, हर चीज में पहले सबके बारे में सोचता है फिर अपने बारे में। तो अब से मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूँ कि तुम अब इसके लिए सोचोगी, इसका ख्याल रखोगी। और रही बात तुम दोनों के रिश्ते की, तो जिस दिन से विराज तुम्हें प्यार करता है उसी दिन से तुम मेरी बहू हो। भले ही विराज और विराट को मैंने जन्म नहीं दिया, पर मैंने सत्यम जैसे ही दोनों को समझा है, पाला है। और जब तुम विराज के साथ विराट की भाभी बनने जा रही हो, सबको पता है वो तुम्हें कितना मानता है। उसका आपसे ख्याल रखने में मेरी मदद करोगी ना? सारा रीमा जी के इतने प्यार से बोलने पर उनके गले लग गई और हाँ बोल दिया। रीमा जी ने अब तापसी की ओर अपना रुख किया। रीमा जी ने तापसी का चेहरा अपने हाथों में लिया और माथा चूम लिया। रीमा जी, जब तुम पहली बार मेरे घर आई थी ना, तभी मैं समझ गई थी कि तुम ही मेरी बहू बनोगी। सैबी पहली बार किसी लड़की को घर लेकर आया था, उसकी इतनी चिंता कर रहा था, तब चोट तुम्हारे हाथों में लगी थी, पर दर्द उसके चेहरे पर था। आज तक वो किसी लड़की के पास नहीं गया, न बात की न देखा। मुझे पता था कि कोई अलग सी लड़की ही होगी जो उसके दिल में जगह बनाएगी, और वो तुम हो तापसी। और मुझे तो तुम बहुत पसंद है बेटा, पहले दिन से ही। और कल आते ही सब्बम ने हर बात मुझे बताई जो तुमने अपने बारे में कही। बच्चे, हम तो हमेशा से यही चाहेंगे कि तुम हो या सारिका हो, दोनों अपनी अलग पहचान बनाओ, अपने पैरों पर अपने दम पर खड़े हो। और ये जो तुम अपने निशान का बोला, तो मुझे गुस्सा आया तुम पर। मेरे बेटे का प्यार इन सब चीजों का मोहताज नहीं है पगली। रीमा जी ने तापसी के हल्के से सर पर मारा और फिर दोनों को प्यार से गले लगा लिया। यशबीर ने अपना गला खखारा और बोले, यशबीर, अरे मैं भी हूँ, मुझे भी तो अपनी बच्चियों से मिलना है ना। यशबीर के पास सारा और तापसी गई तो उन्होंने दोनों के पैर छूने से पहले ही उन्हें अपने सीने से लगाकर प्यार से सर पर हाथ रखा। तापसी सबका इतना प्यार देखकर भावुक हो रही थी। उसे अब कभी लगा ही नहीं था कि उसे भी कभी इतना प्यार मिलेगा। सब बातें कर रहे थे कि यमी और वीरू आ गए और तापसी और सारा को ऐसे रूप में देखकर हैरान रह गए। फिर एक दूसरे को देखकर जोर से हंस पड़े। यमी, यार तुम दोनों किसकी शादी पर जा रहे हो? हमें भी ले चलो। विराट, अरे किसी की नहीं, अपनी ही शादी के लिए इतना तैयार हुई है। अरे समझ ना यमी, सबको इम्प्रेस करने के लिए। सब हंसने लगे। सारा और तापसी दोनों गुस्से से, मैं मनु और सांची को छोड़ूंगी नहीं, जुलूस निकाल दिया है हमारा। तापसी, हाँ यार, 100 पीस लग रहे हैं, अब फील हो रहा है यार, उन दोनों की जान ले लूंगी। सारा, बेइज्जती करवा कर रख दी है सबके सामने, इतनी देर से कोई कुछ बोला नहीं और अब सब हंस रहे हैं। सब्बम और विराज ने दोनों को देखा जो उदास सी बैठ गई थी तो चुप करवाया सबको। विराट जाकर दोनों के बीच बैठ गया और बोला, सॉरी मेरी उड़बी भाभीओ, मजाक कर रहे थे हम तो, आप दोनों बहुत प्यारी लग रही हो। यमी भी पास बैठते हुए, हाँ जी, और हमें पता है कि आप दोनों तो कभी ऐसे रेडी नहीं होते, ये सब सांची और मनु ने ही किया होगा। तापसी, सही बात है यमी सर, उन दोनों ने ही किया है। रीमा जी, अच्छा किया, मुझे भी तो पता चले मेरी बहू कितनी प्यारी लगती इन कपड़ों में। सारा, पता है हम दोनों छुपते छुपाते यहाँ आए हैं। यशवीर हैरानी से, क्यों बच्चों, कोई परेशानी है क्या? तापसी, नहीं नहीं सर,
बस ये लुक में किसी के सामने नहीं आना चाहते थे। सब क्या सोचते हैं कि हम ऐसे आपके घर क्यों गए। सब फिर से हंसने लगे और बातें करने लगे, पर विराज और सब्यम की तो दोनों को देखकर हालत खराब थी। दोनों अकेले भी उनके पास जाना चाहते थे। रीमा जी समझ गई और दोनों को पूरा घर दिखाने के लिए बोल दिया। दोनों तो खुश हो गए। तापसी और सब्यम, सारा और विराज चारों उठकर जाने लगे तो रीमा जी ने सब्यम को आवाज़ लगाई। रीमा जी, सैवी जाकर कॉफ़ी बना दे सबके लिए, मैं तापसी से अकेले में कुछ बात करना चाहती हूँ। सब्यम सर हिलाकर चला गया और रीमा जी तापसी को सब्यम के कमरे में ले गई। विराज सारा के साथ ऊपर वाले फ्लोर पर था। रीमा जी तापसी के साथ सब्यम के कमरे में ले गई। जैसे ही तापसी अंदर आई तो पूरे घर से वो कमरा अलग सा था। हल्के नीले और सफ़ेद रंग की दीवारें और सामने की दीवार पर सब्यम की फ़ोटो लगी थी बड़ी सी, जिसमें वो पीठ करके खड़ा था और बस साइड से थोड़ा चेहरा दिख रहा था और कंधे पर बैठ रखा था। फ़ोटो ब्लैक और वाइट रंग में थी। बाकी पूरे कमरे में सफाई थी, हर चीज़ अपनी जगह पर थी। खिड़की के पास भी बैठने को झूला लगा हुआ था और उसके सामने ही गिटार पड़ी थी। रीमा जी ने तापसी को बेड पर बैठा दिया और उसके हाथों को अपने हाथों में ले लिया। रीमा जी, बेटा, सेवी के बारे में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला है सबके सामने, पर तुमसे बात तो करनी थी ना। बेटा, सेवी की एक बहन भी है, उससे 1 साल बड़ी है, वो हमारे साथ नहीं रहती। तापसी, पर क्यों आंटी? रीमा जी, जब सेवी पहले सेमेस्टर में था तो वो अपनी ग्रेजुएशन कर रही थी किसी और शहर से और वहीं पर रहती थी। धीरे धीरे हम सबसे दूर सी हो गई मेरी बच्ची। पता नहीं क्या हुआ, पर ना हमसे बात करना चाहती है ना ही मिलना। सेबी को उस पर बहुत गुस्सा है, पर वो जताता नहीं है। तापसी, दी का क्या नाम है आंटी? रीमा जी, गौरी। तापसी को याद आया कि शबनम ने सांझ में उस बच्ची का नाम गौरी ही रखा था। तापसी, वो क्यों बात नहीं करती? आपने पता नहीं किया आंटी? रीमा जी, बहुत पूछा बच्चे, बहुत, पर वो बताने को तैयार ही नहीं है। अब उसे ग्रेजुएट हुए 1 साल हो गया, पर यहाँ नहीं आई। वो अब यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, उसका पेपर देना है उसे। हम सब खुश हैं उसके इस फैसले से, पर वो हमें मिलती क्यों नहीं ये नहीं पता चला। सैबी की तो सबसे अच्छी दोस्त थी वो, उसे सबसे ज़्यादा दुख है उसके दूर होने से, पर आज तुम्हारे आने से उसके चेहरे पर बहुत सुकून सा था। बच्चा, मेरे सैबी के लिए तुम बेस्ट हो। पता है, वो अपने दिल की बात किसी को नहीं बताता, न विराज न विराट को, किसी को भी नहीं। वो तीनों तो इसे बताकर दिल हल्का कर लेते हैं, पर सैबी कुछ नहीं कहता। जो है बस उसके दिल में ही होता है, अंदर ही अंदर टूट कर फिर से खुद को जोड़ लेता है वो। अब तुम आ गई हो तो मुझे सुकून सा है कि तुम उसका ख्याल रखोगी, उसे संभाल लोगी, है ना? तापसी रीमा जी की गले लग गई। तापसी, मैं संभाल लूंगी आंटी उनको। रीमा जी, आंटी नहीं, आज से तुम मुझे माँ, मॉम, मम्मा, जो भी है इनमें से ही बोलो। तापसी की आंखों में आंसू आ गए तो रीमा जी उसका माथा चूम ली। रीमा जी, अब जैसे तुम सैवी को संभालोगी वैसे ही मैं तुम्हें, तुम्हारी माँ बनकर। मेरा बच्चा, मुझे मेरी बेटी वापस मिल गई ऐसा लग रहा है। रीमा जी ने फिर से तापसी के सर को चूमा और तब तक सभ्यम भी आ गया। सभ्यम, क्या बात है, बड़ा प्यार आ रहा है? रीमा जी, हाँ, तो तुझे क्या? रीमा जी सैवी के सर पर हल्के से चपत लगाकर चली जाती है तो सभ्यम जाकर पहले दरवाजा बंद कर दिया। तापसी खड़ी हो गई। सभ्यम मुस्कुराहट के साथ उसकी ओर आ रहा था। तापसी, मेरी कॉफ़ी? सभ्यम, ये है ना? तापसी, एक ही कप है ये तो। सभ्यम, तो हम दोनों के लिए बहुत है ये। तापसी खिड़की के पास जाकर सभ्यम के बारे में सोचने लगी। कितना प्यार है इनके मन में सबके लिए, पर अपने लिए नहीं सोचते। दी को लगता है सबसे ज़्यादा यही मिस करते हैं, तभी तो उस बच्ची का नाम गौरी रखा, दी के नाम पर। दी के हिस्से का प्यार ये वहाँ की सब बच्चियों को देते हैं। तभी सभ्यम ने तापसी को पीछे से बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा टिका लिया। सभ्यम, क्या सोच रही है तापसी? तापसी, यही कि आपके दिल में सभी के लिए कितना प्यार है और आपके सभी परिवार वाले भी कितने अच्छे हैं। सभ्यम, मेरे नहीं, हमारे परिवार वाले। तापसी, मेरी माँ अब तुम्हारी माँ और मेरे पापा तुम्हारे पापा।
बॉक्सर, वीरू, यमी सब तुम्हारे देवर कम दोस्त हैं। सब कुछ आज से अभी से तुम्हारा है तापसी। तापसी मुड़कर सब्यम के गले लग गई। तापसी, थैंक यू मुझे इतना प्यार करने के लिए। सब्यम, बस बस यार, मुझे वही दबंग तप्पू पसंद है यार, ये रोने वाली नहीं। सब्यम ने तापसी के चेहरे को अपने हाथों में लिया, उसके माथे को चूम लिया। अब मॉम और डैड को मॉम डैड बोलना शुरू कर दो, उन्हें अच्छा लगेगा। लगेगा जैसे गौरी दी ही बोल रही हैं। तापसी हैरानी से सब्यम को देखने लगी। सब्यम, जानता हूँ मॉम को सब कुछ बता दिया होगा तुम्हें। जैसे वो और डैड तुम्हें देख रहे थे, तुम में गौरी दी को ही ढूंढ रहे थे। तापसी, आप कैसे सबके दिल की बात जान लेते हो। सब्यम, जिससे प्यार करता हूँ उसके मन में क्या चल रहा है सब जान जाता हूँ। 3 साल हो गए हैं, दी बात नहीं करती है, बस एक बार राखी पर चिट्ठी भेज देती है और वादा भी लेती है कि मैं मिलने आऊं। तापसी ने देखा कि सब्यम उदास सा हो गया था, तो तापसी ने उसके दोनों गालों पर जल्दी से किस किया और भाग गई। सब्यम उसकी इस हरकत पर हंसने लगा। उधर सारा विराज के साथ छत पर थी। दोनों गले लगे हुए थे और एक दूसरे में खोए हुए थे। यानी कितने महीनों बाद ये समय आया था कि वो एक दूसरे के साथ थे। तापसी नीचे जाकर सबके साथ बैठ गई। सब्यम भी आ गया और उसके साथ ही बैठ गया। दोनों को साथ बैठा देखकर सब देखते ही रह गए। दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे एक साथ। इस भी रीमा जी से दोनों को ऐसे देखकर लगता है कि आज ही दोनों की शादी करवा दूं। कितने प्यारे लग रहे हैं बच्चे। रीमा जी, सच कहा जी आपने। वैसे तापसी के पापा आपको जानते ही हैं ना, कोई परेशानी तो नहीं होगी। इस भी आपको लगता है कि आपका बेटा कोई परेशानी होने देगा? वो सब संभाल लेगा। वीरू, आंटी, बॉक्सर और भाभी अब तक नहीं आए? मैं देख कर आता हूँ, खाना भी खाना है। यमी, हाँ हाँ मैं भी चलता हूँ। रीमा जी, फोन करके बुला लो, तुम दोनों को जानती हूँ, मेरे बच्चों को तंग करने जा रहे हो ना। वीरू, अरे नहीं नहीं, मैं बस अभी आया। वीरू भाग गया और यमी भी उसके पीछे ही भाग गया। जैसे दोनों छत पर पहुंचे तो दोनों को देखकर हंसने लगे। यमी, वो प्यार के नए पंछियों, बस करो अब। यमी की आवाज़ सुनकर दोनों अलग हो गए और सारा नीचे देखने लगी। विराज दोनों को घूरने लगा। वीरू, घूर क्या रहा है? जब से भाभी को प्रपोज किया है उनसे चिपका पड़ा है। हमें भी तो बातें करनी है। वीरू सीधा जाकर सारा के गले लग गया, फिर उसका हाथ पकड़े नीचे ले गया और विराज को जीप दिखाई। यमी विराज को पकड़कर नीचे ले गया। सब वहां मिलकर नाश्ता करने लगे, पर यमी तापसी को और विराट सारा को तंग कर रहा था। यमी, लेडी डॉन, क्या मैं अब तुम्हें भाभी भाभी बोलूं या डान बोलूं? हाँ डान भाभी बोलूंगा, ये चलेगा। पर क्या अब आप वैसे ही सब लड़कों को मारा करेंगे या ये काम अब बिग ब्रो करेंगे? सब हंसने लगे। सब, अरे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेंगी यही करेंगी। लड़कियों को लड़के के पीछे होने की कोई ज़रूरत नहीं है और तापसी सब कुछ हैंडल कर सकती है, जानता हूँ। विराट, विराज, यमी तीनों एक साथ। ओ, इतना प्यार! तापसी ठेप गई और सब मुस्कुराकर खाने लगा। जब तापसी और साला जाने लगी तो रीमा जी ने दोनों को सब्यम और विराज के साथ खड़ा किया, फिर उनकी नज़र उतारी। सब लोग हॉस्टल चल पड़े, पर अलग अलग। सब्यम ने आज भी तापसी की फ़ोटो ली थी छुपकर। सब अपने अपने हॉस्टल चले गए। अगले दिन से कॉलेज में फेयरवेल पार्टी की तैयारियां होने लगी। ऐसे ही दिन गुजरने लगे और सब्यम तापसी और करीब आने लगे, पर सब्यम तापसी की पढ़ाई में भी मदद करता था। विराट अब सांची से दूर रहने लगा था, पर उसके लिए उसका प्यार और गहरा हो रहा था। सांची को ये बात कहीं ना कहीं खल रही थी कि विराट सबके साथ अच्छे से रहता है, पर जब वो आती है तो चुप सा हो जाता है। फेयरवेल का दिन आ गया। पूरे कैंपस को सब्यम के ग्रुप का इंतजार था। जैसे ही चारों आए, सब लड़कियों की सांसें रुक गई। यमी ने ग्रे रंग की फॉर्मल पैंट, मैरून शर्ट और ऊपर से ग्रे ही ब्लेजर पहना था। आज तो सारी लड़की उसे अपना नंबर देने का सोच रही थी। विराट ने नीले रंग के फॉर्मल शर्ट, सफ़ेद पैंट पहनी थी। शर्ट की बाहें थोड़ी फोल्ड की थी। उसकी बॉडी फिटिंग बहुत अच्छी थी। चेहरा बेहद आकर्षण लग रहा था। विराज ने काले रंग का 3 पीस सूट पहना था, सफ़ेद शर्ट के साथ। बाल एकदम सलीके से सेट थे। फिर आया हमारा सब्यम। काली फॉर्मल पैंट, हल्के पिंक रंग की फॉर्मल शर्ट
और ब्लेजर सफ़ेद रंग का था जो हाथ में ही पकड़ा था। बाल भी थोड़े बिखरे थे और माथे पर गिर रहे थे। चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी और मुस्कुराहट थी। शबनम ने पहली बार फॉर्मल कपड़े पहने थे। बहुत ही हैंडसम लग रहा था वो। लड़कियों के तो दिल बाहर आ गए थे। क्या इस फेयरवेल में कोई ऐसा मोड़ आने वाला है जो इन सभी रिश्तों को बदल देगा? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।